गाइस वेलकम टू नॉलेज शेयरिंग कॉमर्स। मैं हूं आपके साथ फिदा हुसैन और आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग के एक प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना टाइम स्पाइल करने के बजाय हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग पीरियड की। अकाउंटिंग पीरियड किसे कहते हैं? तो अकाउंटिंग पीरियड बहुत सारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं। इसी तरह मैचिंग कंसेप्ट है, अक्रूवल कंसेप्ट है, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो ये भी उसी तरह का एक प्रिंसिपल है कि अकाउंटिंग पीरियड किसे कहते हैं। अकाउंटिंग पीरियड ये कहता है कि बहुत सारे जो बिजनेसेस होते हैं या कंपनीज़ होती हैं वो अकाउंटिंग उनकी जो मतलब जब भी हम वो किस बेस पे जब हम बिज़नेस को इस्टेब्लिश करते हैं या बिज़नेस को हम रन करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं तो हम किस बेस के ऊपर करते हैं। हम उसको गोइंग कंसर्न के तहत मतलब हमारा बिज़नेस जो होगा वो 20-30 साल नहीं चलेगा, मतलब उसकी जो लाइफ होगी वो इंडेफिनेट होगी, ठीक है। मतलब वो उसकी परपीचुअल सक्सेशन होगी, उसकी जो ज़िंदगी होगी बहुत लंबी होगी। हम माइंड में ये परसेप्शन बनाकर किसी भी बिज़नेस को हम रन करते हैं। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है ना, ये है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड किसे कहते हैं कि बहुत सारी जो कंपनीज़ होती हैं वो कोई कैलेंडर ईयर को फॉलो करती हैं, कुछ फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करती हैं। अकाउंटिंग पीरियड जो होता है ना कि बिज़नेस की बहुत लंबी लाइफ होती है, तो उस लंबी लाइफ को वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड्स कर लेती है। जैसे कि वो कोई क्वार्टरली भी करते हैं, कुछ एनुअली भी करते हैं, ठीक है। तो समटाइम्स जो मोस्टली कंपनीज़ जो होती हैं वो अकाउंटिंग पीरियड को फॉलो करती हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड मतलब वो जैसे कि 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक ये होता है, अकाउंटिंग एक पीरियड होता है। इसको हम कैलेंडर ईयर भी कहते हैं। और कुछ कंपनीज़ जो होती हैं वो फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करती हैं। फाइनेंशियल ईयर्स कौन सा होता है? वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक होता है। तो वो इस तरह वो जो उसका अकाउंटिंग पीरियड होता है ना, उसी में उनकी जो कैलकुलेशन वगैरह वो कर रहे होते हैं। मतलब जो 2022 की अगर वो है तो वो 2022 के एक्सपेंसेस, रेवेन्यू वगैरह वो सारे उसी में जो है ना वो रिकॉर्ड वगैरह करेंगे, ताकि उनको इतना पता चल सके कि इस ईयर में, इस अकाउंटिंग पीरियड में हमारे बिज़नेस ने कितना अर्न किया, कितना एक्सपेंस किया, कितने इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए कितने एक्सपेंसेस इसको बियर करना पड़े। तो ये होता है कि अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मतलब इसलिए वो बेनिफिशियली होता है बिज़नेस के लिए कि बिज़नेस को पता चलता रहता है कि इस अकाउंटिंग पीरियड में हमने कितना रेवेन्यू अर्न किया और कितने हमने एक्सपेंसेस किए। तो वो मतलब आइडेंटिफाई कर देते हैं अकाउंटेंट जो होता है ना। तो इसीलिए ये अकाउंटिंग पीरियड को फॉलो किया जाता है। तो थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़। मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।